ने एनालिसिस किया था लेवल फर्स्ट का, ठीक वैसे ही एनालिसिस करते हैं। 150 में से अटेम्प्ट जो है वो औसतन 130 प्लस अटेम्प्ट वाला पेपर था ही था। 130 प्लस अटेम्प्ट वाला पेपर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अब जब हम बात करते हैं 130 प्लस अटेम्प्ट कर देते हैं, तो उसमें से अगर मान लो 6-7 क्वेश्चन या एक बात है 9 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो प्लस 3 टोटल 12 क्वेश्चन अगर माइनस चले जाते हैं तो भी आप देख लीजिए 118 क्वेश्चन के करीब बचते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 118 क्वेश्चन बचते हैं। बात करते हैं जनरल की कट ऑफ। अगर आप जानना चाहते हैं कि जनरल की कट ऑफ, जनरल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने तक वाले जो सेफ हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल में 115 यानी आपको 115 प्लस तो रहना ही रहना पड़ेगा। 115 से नीचे हो तो जनरल में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे आप मानो संतुष्ट हो या ना हो, आई डोंट केयर, ये वास्तविकता है। 115 से नीचे जनरल का सिलेक्शन होगा ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पेपर का स्तर ऐसा था कि 115 से नीचे जनरल कैंडिडेट इम्पॉसिबल लग रहा है, मेरा अनुमान है, ये अनुमानित हिंदी कट ऑफ आंकड़ा है, ये मेरा अनुमान है। बात करते हैं 115 से 118। बिल्कुल, अगर आप 118 प्लस निकल जाते हो तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर भी आप फुल सेफ जोन में आ जाते हो। 118 क्रॉस करते ही आप सेफ की ओर बढ़ते हो, एक एक पॉइंट अगर आगे बढ़ते हो वो सेफ जोन में। और अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं 230 प्लस अगर आप निकल जाते हो, और दो यानी आप यूं मान लीजिए कि 240 प्लस तो एकदम फुल सेफ स्कोर मान रहा हूं जनरल का, ये मेरा मानना है। आप कहेंगे नहीं नहीं इतना पेपर बहुत सरल था, आगे जाएगा आगे जाएगा, कुछ नहीं है। मेरे पास इतने कमेंट्स हैं, इतने स्क्रीनशॉट पड़े हैं, उसको देखकर है कि लोग, आप जितना जितना हवा बनता है ना, जितना मार्केट में बनाया जाता है पेपर सरल था, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर मुझे बहुत सरल लगा। रीजन क्या है? मैंने यहां अटेंड किया है ना, एग्जाम सेंटर पे अटेंड करने का मतलब है 2-4 क्वेश्चन तो आते हुए जाते ही जाते हैं, ये क्लियर होता है। बात करते हैं ओबीसी की, तो आपको कहीं ना कहीं ये 112 देखकर ओबीसी थोड़ा कम लगता होगा, क्योंकि ओबीसी में बहुत जो एक मतलब बड़ी बड़ी जो कास्ट हैं और मतलब पढ़ाई के मामले को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो आप जानते हैं कंपटीशन जो है वो ओबीसी बहुत गजब रखती है, इसको देखकर आपको 112 कम लगता होगा। तो मैं उनका भी यही कहूंगा कि अगर दोस्तों ओबीसी के कैंडिडेट हो आप, तो आपको 115 प्लस रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपको 112 से नीचे तो सिलेक्शन होने की संभावना ही नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी में हो तो कम से कम आपको 115 तो रहना पड़ेगा, ये एक अनुमान। ये तो सर आप फिर ये क्यों बता रहे हो 112-15? ये इसलिए बता रहे हैं कि इतना न्यूनतम इतना तो होना ही होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं उस पेपर में, हो भी जाते हैं, तो भी आपके इतने तो बचने ही चाहिए। 112 से 15 और नंबर की बात करूं तो 224 से 230 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में माने जाओगे, बिल्कुल एक अच्छे जोन में माने जाओगे। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के दोस्तों मानते हैं, तो देखिए ओबीसी से मैंने पहले भी बताया कि ओबीसी से जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की कम रहती है, लेकिन जो 2000 बात करते हैं 2000 जो 18 है और वर्तमान में चल रहा है 2023, तो इसकी बनिस्बत जो आजकल 2023 में ईडब्ल्यूएस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर आ गया है, क्योंकि उस वक्त कई एक तो नियम शर्तें अलग थी, ईडब्ल्यूएस बनाने में थोड़ी सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन अब बच्चों के बन चुके हैं और अब थोड़े अवेयर भी हो चुके हैं ईडब्ल्यूएस के फायदों को लेकर, तो अब कट ऑफ इतनी नीचे नहीं रहने वाली। प्लस यहां पे आपको पता है सीट्स भी कम हैं, सबसे बड़ी बात है कि सीट्स भी कम हैं, लेकिन साथ में आप ये ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग होने के कारण आप ये मान के चलें कि 110 से 112 क्वेश्चन से ऊपर सही हैं तो ही ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन है। बात करते हैं एमबीसी भी यही मान लीजिए कि लगभग ये आंकड़ा यहीं रहने वाला है, 110, 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये रहने वाला है। इस आंकड़े को अगर छू रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो इनके एससी जो भाई बहन है, एसटी जो भाई बहन है, उनके मैसेज बहुत आ रहे हैं मेरे पास में कि सर थोड़ा सा कम रह गया स्कोर, क्या मैं 80 में सेफ हूं क्या? मैं माफी चाहता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूं। एससी और एसटी के कैंडिडेट मेरे ध्यान देवें, एससी और एसटी के कैंडिडेट ध्यान रहे, इन दो को मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि चाहे आपकी कैटेगरी से कुछ नहीं होता, वर्तमान में शिक्षा का स्तर जो है ना वो बहुत मतलब ऊपर चल रहा है। इतने यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं लगातार, मतलब हर कोई टीचर ये चाहता है मैं बेस्ट बच्चों को दूं, तो एक कंपटीशन चल रहा है कि बेस्ट देने का जो चल रहा है। उस दौर में आप ये मान लीजिए कि हम बात करते हैं हिंदी की,
हिंदी में आप देखो जो 70 क्वेश्चन आए थे, तो कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको सही, मतलब हर कोई सही कर सकता है। जो नॉर्मल, जिसने 2 महीने नहीं 1 महीने तैयारी की है ना, वो भी इन 70 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकता है, ऐसा पेपर था। बात करते हैं अपने जो जीके की बात करता हूं तो उसमें आते हैं 65 क्वेश्चन। ठीक है, 65 क्वेश्चन की बात करता हूं तो 65 में से आप यूं मान लीजिए कि कितना भी अगर आपको नॉर्मल जीके आता है तो भी आप यूं मान लीजिए कि इससे कम तो क्या सही करोगे, 35 क्वेश्चन से कम तो क्या सही करोगे। 30-35 क्वेश्चन तो बहुत बेसिक पूछे हुए थे। कितने हो रहे हैं? 85 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 85 हो रहे हैं। ठीक है, अब 85 प्लस अब 15 क्वेश्चन वो रह गए। 15 में से अगर आप 5 क्वेश्चन और सही करते हैं, भाई 15 में से 5 ही अगर आपको आते हैं, मनोविज्ञान वगैरह, मनोविज्ञान भी ऐसी थी, तो कितने हो गए? तो 90 का आंकड़ा तो आप भाई आपको क्रॉस करना ही तो ये तो न्यूनतम वाला है। लेकिन एक सिलेक्शन वाला आंकड़ा जो होता है ना, ये तो वो आंकड़ा है जो हर किसी कैंडिडेट को पेपर में बैठ रहा है उसको अटेंड करना ही करना था, इतना तो आना ही चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट, तो 105 क्वेश्चन आपके सही तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो तो 105 से प्लस अगर आप हो तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। 108 100 यानी आप 210 से 216 ये कट ऑफ मेरा मानना है एससी की रहेगी। एसटी के जो स्टूडेंट है अगर वो 200 का आंकड़ा छू ही लेते हैं ना, सिर्फ केवल 200 के आंकड़े की लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा अगर पार भी कर ली ना, उतने में भी वो सिलेक्शन की जो दौड़ है उसमें आ जाएंगे और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और हिंदी के अंदर पिछली अभी तक देख लीजिए, सेकंड ग्रेड हुई है पिछली 2000 मतलब अभी जो हुई है इससे पहले, उसमें एकदम सटीक आंकड़ा बैठा था। उसके बाद जो अपने पीछे रीट हुई थी दोनों, हालांकि उसमें कुछ असामाजिक तत्वों का कट ऑफ में ऊपर नीचे हुआ, फिर भी वो आंकड़ा सही बैठा। उससे पहले स्कूल लेक्चरर में भी आंकड़ा बिल्कुल सही बैठा था। तो अलग कंटिन्यू पिछले 3-4 भर्तियों में जो आंकड़ा बताया उसमें एकदम एग्जैक्ट 2-3 नंबर ऊपर नीचे चल रहा है, इसके अलावा बहुत सही बैठ रहा है। और यही आज देखने को मिलेगा आपको कि आप संतुष्ट भी होंगे कि बोला सर इतना तो, और आप खुद एनालिसिस कीजिए, इतना तो आंकड़ा रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं कुछ टीएसपी स्टूडेंट्स की, क्योंकि टीएसपी स्टूडेंट भी हैं आप जानते हैं, और मेरे तो स्टूडेंट्स काफी हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि दोस्तों अगर आप ये तो 83 88 यानी आपके लिए तो मैंने 5 अंक का छोड़ दिया, 83 क्रॉस कर लिया ना अगर आपने, 83 क्रॉस करके, और अगर आप कुदरती 90 क्रॉस कर रहे हो तब तो बहुत, मैं कहता हूं अग्रिम बधाइयां हैं आपको। लेकिन 83 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाते हो, यानी 166 से 176 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हो, 166 प्लस निकल रहे हो, 165 66 प्लस, तो आप सेफ जोन में चल रहे हो, क्योंकि आपके जो, लेकिन फिर भी एक चीज रहती है कि कुछ सीट्स देखनी पड़ती है, सीट्स जो है वो बहुत कम है इस कारण से। अब बात करते हैं जैसे दिव्यांग है, ठीक है, तलाकशुदा जो बहनें हैं तलाकशुदा हैं, ठीक है, और जो विधवा वीडियो कैटेगरी से आते हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए उनको कम से कम आप 100, भाई आप यूं मान लीजिए 180 190 का आंकड़ा तो इनको भी छूना पड़ेगा। बोला सर ये तो कहीं 100% आप संतुष्ट नहीं हो सकते, इसमें मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एग्जैक्ट हमेशा कट ऑफ जो यही ये मेन इसके आधार पर ही पूरा तय होता है। और ये जनरल ओबीसी जो है ना, वो ये आंकड़ा आप देखिए, ये मैचिंग जो है ना, ये कोई मैंने कोई यहां पे बढ़िया दिखाने के लिए नहीं किया, ये वास्तव में सटीक बैठेगा, क्योंकि इनकी न्यूनतम और इनकी हाईएस्ट लगभग आसपास रहेगी। आप इनकी न्यूनतम इनकी हाईएस्ट है, और यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि एसटी थोड़ी सी नीचे आ जाती है, एससी से अक्सर कट ऑफ देखते हैं तब, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है ये एकदम अनुमानित और शुद्ध अनुमानित आंकड़ा माना जा रहा है, और इसमें मैं मानता हूं इसमें आपका सिलेक्शन भी होगा। और जहां तक उम्मीद है कि इस आंकड़े के हाईएस्ट मान लो +2, माइनस तो नहीं, मैं कह रहा हूं हाईएस्ट +2 होगा, +2, इससे ज्यादा भाई 18 की जगह 120 हो जाए, बस यूं है, 15 की जगह 117 हो जाए, बस +2 हो सकता है, 2-3, इससे ज्यादा माइनस जाने की उम्मीद मैं नहीं करता। स्पेशली मैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं माइनस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, जनरल ओबीसी इससे कम नहीं जाएगा, इससे 2+ भले ही कर लो, इससे माइनस जाने की कोई उम्मीद नहीं है, +2 -2। तो दोस्तों ये आंकड़ा आपको उम्मीद करता हूं सही लगा होगा। अगर सही लगा है तो आगे सुनिए मेरी बात को ध्यान से कि आगे तैयारी को रोके नहीं। अगर आप असफल हो रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस पे मैं यही कहूंगा
आज